सुख सागर छठा स्कंद पांचवा अध्याय। इस अध्याय में आज हम पढ़ेंगे दक्ष की उस स्त्री से 10,000 पुत्रों की उत्पत्ति का वर्णन। तो चलिए इस अध्याय को आरंभ करते हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक सुख सागर के बाकी अध्यायों का श्रवण नहीं किया है तो उन सभी अध्यायों का डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप सभी श्रवण कर सकते हैं। और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए इस अध्याय को आरंभ करते हैं। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, दक्ष की उस स्त्री से जब 10,000 पुत्र उत्पन्न हुए तब दक्ष ने उस सब का नाम हरश्व रखकर उनसे कहा कि पहले तुम लोग भगवान की तपस्या करो, तत्पश्चात संतान पैदा करना। यह बात सुनते ही वह 10,000 बालक पश्चिम दिशा में नारायण नामक तीर्थ पर जाकर जब भगवान की तपस्या एवं ध्यान करने लगे तब देवर्षि नारद जी उन पर कृपा करते हुए उनसे बोले, क्या तुम लोग जानते हो कि समस्त विश्व का उत्पन्न करता एक आदि पुरुष है और समस्त प्राणियों में उसी तेज का प्रकाश रहता है तथा उसी के तेज रूप शक्ति के समस्त प्राणी चलते फिरते हैं। महाप्रलय के पश्चात भी केवल वही अजन्मा आदि पुरुष शेष रहता है। अतः तुम लोग किस प्रकार जगत की रचना करोगे, क्योंकि तुम अभी बालक हो। पृथ्वी का अंत और उसका स्थान को जहाँ पर जाने के बाद कोई नहीं लौटता तुमने नहीं देखा। बहुरूपिणी स्त्री को जो नित्य नवीन पुरुष की कामना करती रहती हैं तुम नहीं जानते हो, और व्यभिचारिणी स्त्री के पति को भी नहीं पहचानते हो। एक नदी में दोनों ओर धाराएं प्रवाहित होती हैं उसे भी तुम नहीं जानते हो। 25 पदार्थों का जो ग्रह बना है और एक हंस है उसे भी तुमने नहीं देखा है। तीखी धार के चक्र को भी तुम नहीं जानते हो। अतः इन सब बातों को सोचकर जगत को पैदा करना और अपने पिता की आज्ञा का भी पालन करना। जब नारद जी कहानी की तरह यह ज्ञान उपदेश देकर चले गए तब बालकों ने आपस में बैठकर अपने हृदय में यह विचार किया कि पृथ्वी तो जीव है और उसका अंत में मोक्ष है। अतः जब तक हम उसको न जान लेंगे तब तक संसार की रचना कैसे कर सकेंगे। वह आदि पुरुष स्वयं श्री नारायण जी हैं, इसलिए उनकी दया दृष्टि के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे। वह स्थान बैकुंठ धाम है जहाँ पर गया हुआ प्राणी पुनः इस जगत में नहीं लौटता। अतः उसको देखे बिना हमसे कुछ भी नहीं हो सकता। बहिरूपिणी जो स्त्री है उसे ही बुद्धि जानो। उसको एकाग्र चित्त किए बिना हम संसारी प्राणियों की रचना किसी प्रकार नहीं कर सकते। जो व्यभिचारिणी स्त्री का पुरुष जीव है, जब वही इस सांसारिक माया जाल में फंस गया है तब उनको इस जाल से अलग किए बिना हम सृष्टि की रचना कैसे कर सकेंगे। दोनों ओर प्रवाहित होने वाली नदी को भगवान की माया ही समझो, क्योंकि इस संसार में एक मरता है और दूसरा जन्म लेता है तथा एक घर में आनंद उत्सव होता है तो दूसरे घर में रोना पीटना होता है। अतः जब तक हम इस माया को नहीं जान लेंगे तब तक हमसे सृष्टि निर्माण होना कठिन है। 25 तत्वों द्वारा इस शरीर का निर्माण हुआ है और इसी में उस आदि पुरुष परमेश्वर का तेज प्रकाशित है। अतः उसे जाने बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। हंस ही वेद शास्त्र हैं जिनका कि वचन ही मुक्ति का दाता है, इसलिए उसको जाने बिना हमसे सृष्टि की रचना नहीं हो सकती। तीखी धार के चक्र को ही मृत्यु जानो जो समस्त विश्व का संहार करता है। उसे जाने बिना हम सृष्टि की वृद्धि नहीं कर सकेंगे। उन समस्त बातों पर विचार करते हुए उन दक्ष पुत्रों ने सृष्टि का निर्माण करके वृद्धि करना ठीक नहीं समझा। जब ज्ञान प्राप्त होने से उनका अंतःकरण निर्मल एवं पवित्र हो गया तब वे लौटकर अपने घर वापस नहीं आए और परम हंस होकर जन्म मरण से मुक्त हो गए। जब बहुत दिन व्यतीत हो गए और वह लौटकर नहीं आए तब दक्ष ने समझाया कि उन्हें नारद जी ने ज्ञानोपदेश देकर विरक्त कर दिया है। ऐसा सोचकर दक्ष ने पुनः उस स्त्री से 1,000 पुत्र और पैदा किए। उन सब का नाम सबल रखकर उनसे कहा कि पहले तुम वन में जाकर श्री नारायण जी का तप करो। जब वे लोग उसी स्थान पर जहाँ उनके भाई थे
वहाँ पहुँचे। तब नारद जी ने वहाँ आकर उनसे ऐसा ज्ञान उपदेश दिया कि वे भी संसार से विरक्त होकर परमहंस हो गए। यह समाचार सुनते ही दक्ष ने क्रोधित होकर कहा कि नारद जी ने हमारे 11,000 पुत्रों को ज्ञान उपदेश देकर विरक्त कर दिया, अतः अब किस प्रकार की सृष्टि की वृद्धि होगी। दक्ष क्रोध में बैठे इस प्रकार सोच रहे थे कि उसी क्षण नारद जी वीणा बजाते हुए वहां आ पहुंचे। नारद जी को देखते ही दक्ष ने बिना प्रणाम किए ही क्रोध में कहा, हे नारद, तुमने हमारे 11,000 अबोध बालकों को तो बहला कर विरक्त कर दिया। अब मुझे बहकाओ तो मैं जानूं कि तुम कितने बड़े ज्ञानी हो। श्री हरि के पार्षद होकर तुमको हमसे शत्रुता करना शोभा नहीं देता है। तुम केवल यति एवं सत्यवादी ही हो। तुम वेद पुराणों के धर्म को क्या जानो। मनुष्य को देव ऋण, पितृ ऋण एवं ऋषि ऋण, इन तीनों ऋणों से अवश्य ही ऋण होना चाहिए। अतः वह मेरे बालक अभी इन तीनों ऋणों से मुक्त नहीं हुए थे, फिर तुमने किस लिए उनको ज्ञान उपदेश देकर विरक्त कर दिया। क्या तुम स्त्री पुत्र आदि के गृहस्थाश्रम में रहना उचित नहीं समझते। जो गृहस्थी शास्त्र के मतानुसार अपना कर्म धर्म करते रहते हैं, वह निसंदेह योगी एवं परमहंसों की गति को प्राप्त होते हैं। तुमने वेद शास्त्रों का धर्म निषेध समझा, अतः मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि तुम 2 घड़ी से अधिक एक स्थान पर न ठहर सको। यदि ठहर भी जाओ तो तुम्हारे सिर में पीड़ा होने लग जाए। दक्ष ने इस प्रकार नारद जी को शाप दिया। यद्यपि नारद जी भी उसे शाप दे सकते थे, परंतु नारद जी ने दक्ष को श्री नारायण जी का दास जानकर कोई शाप नहीं दिया और हंसते हुए वीणा बजाते हुए वहां से चल दिए। तब दक्ष ने ब्रह्मा जी से जाकर कहा कि तुम्हारा पुत्र नारद हमारे पुत्रों को ज्ञान उपदेश देकर बहका कर विरक्त कर देता है। अब तुम ही बताओ कि जगत में सृष्टि की वृद्धि किस प्रकार हो। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम कन्या पैदा करो, अतः उनके घर में ही रहने से नारद उन्हें ज्ञान उपदेश नहीं दे सकेंगे। स्त्रियां वैसे भी अज्ञानी होती हैं, इसलिए उन्हें शीघ्र ही ज्ञान नहीं होता, अतः उनसे सांसारिक प्राणियों को भी अधिक वृद्धि हो जाएगी। और इसी प्रकार यहाँ पर छठे स्कंद का 5वां अध्याय समाप्त होता है। लेकिन अगर आपने अभी तक सुख सागर के बाकी अध्यायों का श्रवण नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंकों पर जाकर आप सभी अध्यायों का श्रवण कर सकते हैं, तथा आने वाले सभी अध्यायों का श्रवण करने के लिए इस चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल दबाने के बाद ऑल पर क्लिक करें, तभी आप आने वाले हर अध्याय को सुनिश्चित होकर सुन सकेंगे। और एक बार कमेंट्स में ईश्वर नाम का उल्लेख अवश्य ही करें और इस वीडियो को लाइक अवश्य करें।